नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। एक बड़ी खबर आ रही है रसिया से। रसिया के साइंटिस्ट का यह कहना है कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना करके रेडी कर ली है, जिसका सक्सेसफुल ट्रायल भी अब कंप्लीट हो चुका है। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है इंट्रोमिक्स। इसे mRNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वही टेक्नोलॉजी, वही अप्रोच जिससे कोविड 19 की वैक्सीन को बनाया गया था। ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन उसके साइडलाइन में ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरह से कंटिन्यूअस भारत रसिया के साथ में खड़ा था, चाहे वेस्टर्न कंट्री, चाहे यूरोपियन यूनियन ने बहुत दबाव डाला भारत के ऊपर कि आप रसिया से कच्चा तेल मत खरीदो, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ भी लगा दिया, फिर भी भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया। उसको ध्यान में रख करके ये बोला जा रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में इस वैक्सीन का ज्वाइंट प्रोडक्शन हो सकता है भारत के अंदर, जिससे भारतीयों को आसानी से ये कैंसर की वैक्सीन मिल सकती है। बताया जा रहा है कि रसिया के पेशेंट्स को ये वैक्सीन फ्री में यहाँ पे दी जाएगी। 3 साल तक का इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। इसकी सेफ्टी और हाई एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए आसानी से यह रसिया अपने पेशेंट्स को क्या करेगा, ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। इस बात को आधिकारिक तौर पर फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने भी यहाँ पे बोला है कि देखिए, रशियन साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है एक न्यू कैंसर वैक्सीन को। देखिए, अगर हम इसके mRNA टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बाकी की जो वैक्सीन होती है, जो आप समझ लीजिए 90% जो वैक्सीन होती है, उसके अंदर एक डेड वायरस या वीकेंड वायरस को डाला जाता है। फिर वायरस क्या करता है, शरीर के अंदर धीरे 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 उन रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाता है। लेकिन इस mRNA टेक्नोलॉजी में क्या है, थोड़ा सा अलग कहानी है। इसमें क्या किया जाएगा, जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो इसके अंदर जो बॉडी के सेल्स रहेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे ऐसा प्रोटीन जो ट्रिगर करेगा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और आसानी से इन कैंसर सेल से क्या कर पाएगा, वो लड़ पाएगा। मतलब उसको इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो दोस्तों, ये आपका नॉर्मल सेल है, और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये कैंसर का सेल है। तो नॉर्मल सेल तो इस तरह से है, लेकिन कैंसर का एक सेल रहेगा, वो मल्टीप्लाई होते 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 पूरे सेल्स को यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी तरह से डम डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी, तो ये जो सेल्स हैं वो आसानी से कैंसर के सेल से लड़ पाएंगे, और जिस तरह से ये इन्वेट होकर के आगे बढ़ रहा है, तो इसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। बाद में इतने पार्ट को काट करके निकाल लिया जाएगा, जिससे इंसान की जान नहीं जाएगी यहाँ पे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नॉर्मल सेल्स है और ये कैंसर का सेल है, तो ये इसी प्रकार का रह जाएगा, ये इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अगर हम क्या करेंगे, इस वैक्सीन को लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश किया कि इंडिया को दबा डालेंगे, 50% तक का टैरिफ लगा दिए, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसको ध्यान में रखते हुए पूरा वर्ल्ड रेस्पेक्ट कर रहा है भारत का। यहाँ पे आप देख सकते हो, राहुल गांधी तो बोलते थे कि पीएम मोदी ने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इजराइल की मीडिया, इजराइल के लोग ये बोल रहे हैं कि इजराइल को भारत से सीखना चाहिए। अगर भारत इजराइल को लंबा एक सिक्योर करना है, स्टैंडिंग और सिक्योरिटी, तो भारत से सीखना चाहिए। जिस तरह से पीएम मोदी ने स्ट्रांग मैसेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, इतने बड़ी पावर को, तो भारत, तो इजराइल को भी अपनी डिप्लोमेसी इतनी मजबूत करनी पड़ेगी जितना इस समय भारत ने करके रखा है। देखिए, इजराइल के द्वारा बोला जा रहा है ना कि जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत मजबूत है, और इजराइल को इंडिया से सीखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इजराइल के द्वारा ये सब चीजें इसलिए बोली जा रही है कि इसको, उसका भुगतान कौन कर चुका है, जापान। जापान के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला गया कि भाई इन्होंने बोला $550 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर। ये सब बात में ध्यान में रखते हुए इतना दबाव होने लगा। जितने भी जापानीज थे उनकी करंट गवर्नमेंट को बोलने लगे कि तुमने तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एक बेकार डील कर ली है, जिसकी वजह से अब खबर आ रही है कि जो जापानीज के जो पीएम है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और रिजाइन देने के बाद उन्होंने बोला कि जो यूएस के साथ में ट्रेड डील हुई थी ना, इसकी वजह से मैं रिजाइन यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा था कि बीजेपी ये बोल रही है कि देखिए, कांग्रेस भी यही चाहती थी कि पीएम मोदी को इस तरह से हटा दिया जाए, ये ट्रेड डील करके, ये टैरिफ लगा करके, लेकिन मोदी यहाँ पे हटे नहीं। उसके साथ ही साथ कांग्रेस ये भी बोल रही है कि देखिए, राहुल गांधी एक चुनाव रैली करते हैं, उसके बाद ट्रिप पे भाग जाते हैं, मलेशिया भाग गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, बीजेपी का आईटी चीफ अमित मालविया ने पोस्ट किया कि देखिए, ऐसा लगता है कि बिहार में जो इतना, बिहार की जो पॉलिटिक्स में जब राहुल गांधी घूमे इधर उधर, तो लगता है कि युवराज को इतना डस्ट, इतना धूल उल सही नहीं गई, इसलिए वो ब्रेक लेकर के चले गए मलेशिया घूमने के लिए। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे राहुल गांधी आपको यहाँ पे मलेशिया में घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसके साथ ही साथ बीजेपी ये भी बोल रही है कि देखिए, इसीलिए हम राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, देखिए, दलित जो लोग हैं आईआईटी के पेपर्स में पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये पेपर को बनाने वाले लोग ऊंची जाति के लोग होते हैं। अगर दलित लोग अगर इस पेपर को बनाएंगे तो दलित लोग पास हो जाएंगे। दलित लोग इसलिए नहीं पास हो पा रहे हैं क्योंकि इन पेपरों को अपर कास्ट के लोग बना रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इनके द्वारा ये भी बोला गया कि अमेरिका के अंदर ब्लैक और व्हाइट लोग थे, व्हाइट लोग पेपर बनाते लिए थे, तो इसके लिए ब्लैक वाले लोग पेपर बार बार फेल हो जाते थे, पास नहीं हो पाते थे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर बोला गया कि भैया एक ही रहता था,
क्वेश्चन पेपर तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोगों को एक ही दिया जाता था, लेकिन ब्लैक लोग इसलिए फेल हो जाते थे क्योंकि ये पेपर जो बनाया रहता था वो व्हाइट लोगों ने बनाया रहता, तो व्हाइट के अकॉर्डिंग बनाया रहता था, जिसपे काफी बीजेपी के लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।